सभी को नमस्कार। मैं हमेशा इमीडिएटली वीडियो आरंभ कर देता हूं और कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में जुड़ते हैं, इसलिए एक बार फिर से मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर लेता हूं। बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हम सुबह 11 बजे इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं और ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक अच्छा संदेश बनकर सबके जीवन में आए, यही मेरी कामना है। 11 बजे मैंने अपना ये शो आरंभ कर दिया है, पर जब तक फेसबुक का नोटिफिकेशन जाता है, हमारे मित्र लोग उसे देखते हैं और जब तक ज्वाइन करते हैं, तब तक मैंने देखा कई बार मेरा पूरा उद्बोधन निकल जाता है। 2-3 दिन से मैं इस चीज़ को बहुत क्लोजली नोट कर रहा हूँ। दीपक श्रीवास्तव जी मेरी बात से एग्री होंगे कि कई बार मैं क्या करता हूँ कि एकदम से फेसबुक पर आते ही अपनी बात आरंभ कर देता हूँ। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन जाता है और जब तक सभी को पता लगता है कि मैं फेसबुक पर लाइव हो गया हूँ, तो वो जो एक बफर टाइम होता है, उस टाइम में जब तक मित्र जुड़ते हैं तब तक मेरा उद्बोधन ही खत्म हो जाता है। तो मित्रों, मैं बात आपसे 2 दिन से कर रहा था कि हम किस तरह से अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करें। अच्छी आदतें हमारी पूंजी हैं, अच्छी आदतें हमारा संबल है, अच्छी आदतें हमें इस जिंदगी में, इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने की कला देती हैं। मगर अच्छी आदतें तभी संभव हैं, तभी हो सकती हैं जब हम में कॉन्फिडेंस रहे। और 20 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ और बीच बीच में मैं कुछ कुछ दिनों के बाद एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी लेता रहता हूँ और आपके नॉलेज को, आपकी लर्निंग को रिफ्रेश करता रहता हूँ। तो आज भी इसी तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी की मैं आपसे बात करूँगा और वो ये है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी तरह से मैं कुछ जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकूं, जिससे कि मेरा मनुष्य का जीवन सफल हो जाए। कमाते खाते तो सब हैं, पैदा होना, कमाना, खाना और मर जाना, ये तो हम सबकी जीवन की गति है। मगर किसी के लिए कुछ कर जाना और सकारात्मक योगदान दे जाना एक किस्मत वालों को नसीब होता है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी की आज आपसे बात कर रहा हूं और वो है, जब भी आप चलें, जब भी आपका पब्लिक अपीयरेंस हो, तो आपका पब्लिक अपीयरेंस बहुत कॉन्फिडेंट वाला हो। तन के चलें, चेहरे पे स्माइल रखें, कॉन्फिडेंस से चलें, आपका एक एक कदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, आपका एक एक कदम आपके मनोबल से भरा हुआ हो। जब बात करें तो धीरे धीरे, समझ समझ के और सोच सोच के बात करें। देखिए, समझना और सोचना दोनों अलग है। तो आज की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी में जो मैं 20 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी आपको अपने शाम के सेमिनार में, वेबिनार में बता चुका हूं, उन्हीं में से आज मैंने एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी उठाई है। क्योंकि आपका अपीयरेंस कैसे होता है? आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी से मुलाकात है आपकी, जब तक आप उसके पास तक आएंगे, जब तक आप उसको विश करेंगे, हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, जो कुछ भी है, ये तो बात की बात है। पर जब वो व्यक्ति आपको दूर से चलता हुआ आता दिखता है, तो उसकी धमक ऐसी होनी चाहिए कि अगले के मन में आपके प्रति एक गंभीरता की छवि बने।
शेर को देखा है ना हमने, शेर दहाड़ता तो बाद में है, पर जब चलता है ना, उसी से आदमी की आधी जान निकल जाती है। तो शेर की चाल रखें, कॉन्फिडेंट चाल रखें, आप में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। किसी से भी यदि आप मिलने जा रहे हैं, किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, तो उसकी पहली तैयारी होना आपके इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। कुछ मालूम है नहीं, तैयारी है नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं है, मुझे क्या बोलना है, क्या बात करना है, किससे मिलने जा रहा हूं, उसकी कोई हमने अर्ली प्रिपरेशन नहीं की है, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो तन के चलें, सधे हुए कदमों से चलें, चेहरे पर मुस्कान रखें और धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ें जिससे आप मिलने जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका दिन अच्छा निकलेगा। कॉन्फिडेंस पूरे आपके व्यक्तित्व की पहचान है। झुके हुए कंधे, गिरा हुआ सर, बिखरे हुए बाल, उजड़े हुए कपड़े किसी काम नहीं आएंगे। अपने आप को संयमित करिए, अपने आप को कमांड दीजिए। क्या कमी है आपको, क्या कमी है आपको? कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत महंगा चश्मा पहने, कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अच्छी गाड़ी में जाएं। नहीं, सबसे पहले आपके अपीयरेंस से आपके बारे में जजमेंट बनता है, फिर आपके मुंह खोलने से आपका जजमेंट बनता है, और फिर आपके विचारों से उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में आप प्रिंट हो जाते हैं। ये तीन चीजें आपके व्यक्तित्व को जीवन भर के लिए डिसाइड कर देती हैं। तो बी केयरफुल, सधे कदमों से चलिए, अच्छी तरह से बात करिए, और जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। याद रखिए, समाज के अंदर स्थान बनाना आपके ऊपर है। भौतिक चीजों से दूर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास छोटा घर है, बड़ा घर नहीं है। उन व्यक्तियों को याद करिए जिन्होंने इस देश के इतिहास को बदल दिया। अपने दिमाग में लाइए अब्दुल कलाम साहब को, अपने दिमाग में लाइए महात्मा गांधी को, अपने दिमाग में लाइए मनमोहन सिंह साहब को, अपने दिमाग में लाइए ऐसे कई संतोषी व्यक्तियों को जिन्होंने अपने कर्मों से इस देश की फिजा बदल दी, इस देश की दिशा बदल दी, समाज की दिशा बदल दी। गुरु नानक को याद करिए, जिसने एक चोला पहन के पूरे वर्ल्ड में भ्रमण किया और ऐसा संदेश दिया कि आज 550 साल बाद भी हम उनके गुण गाते हैं, उनको भगवान मान के पूजते हैं। कोई गाड़ी नहीं थी उनके पास, कोई बंगला नहीं था उनके पास, कोई बैंक बैलेंस नहीं था उनके पास उनके विचार थे, उनके पास उनके विचार थे। और जिसके विचार अच्छे, उसका भविष्य अच्छा, उसका व्यक्तित्व अच्छा। जिसका मन सुंदर होता है, उसका तन भी सुंदर लगता है। सिर्फ सुंदर तन शुरू में सुंदर दिखता है, जैसे ही वो व्यक्ति मुंह खोलता है, जैसे ही वो व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, आपको तन भी खराब लगने लग जाता है। क्योंकि तन जो है वो क्षणिक आनंद देता है, तन क्षणिक आनंद देता है। तन एक ऐसा निखिलस्तान है जिसमें आपको शुरू में तो लगेगा कि बहुत दूर पर एक झरना दिख रहा है, बहुत दूर पर एक हरी हरी घास दिख रही है, और जब वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मृग मरीचिका है। तो जिसका मन सुंदर, उसका तन सुंदर, और मन सुंदर उसका होगा जिसको कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पर कि मैं इस दुनिया का सबसे प्रमुख व्यक्ति हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए बहुत अच्छी तरह से आज आपने सुना। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग जुड़े हैं, मेरी धर्म पत्नी जुड़ी हुई हैं, अशोक जोशी साहब, जो लगता है कि मेरा जब से लेक्चर देना शुरू हुआ है तब से पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुआ है वो। नीलेश जैन साहब, जो कि बहुत मानी हुई हस्ती हैं, वो जुड़े हुए हैं, हमेशा मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, मेरे उद्बोधन को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं।
गौरव गोस्वामी मेरा स्टाफ है, मेरे साथ मेरे काम को में पार्टनर है। आज जीएससी फार्मास्यूटिकल यदि प्रगति कर रही है तो मेरे कारण नहीं कर रही है, इन सब के कारण कर रही है जो जीएससी फार्मास्यूटिकल में पिछले 10-10, 15-15 साल से जुड़े हुए हैं, जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जो अपने काम में लगे हैं, जिनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। मैं उन्हें बहुत डांटता हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ, उनको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे सिर्फ मंतव्य यही है कि वे अब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा सीख के जाएं। कल 10-15 साल के बाद कोई इनसे पूछे कि आपने कहाँ ट्रेनिंग ली है तो गर्व से मेरा नाम बता सके। हरप्रीत ओबेरॉय मेरी बहन है, वे भी जुड़ी हुई हैं। आप सब लोग हर दिन सुबह 11 बजे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया है, मगर इंसान के विचार जो होते हैं वो उससे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैंने देखा कि अभी कई प्लेटफॉर्म्स पर बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं, पर विचारों की कदर है, और ऐसे विचार जो दूसरे को छू जाए उनकी कदर है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए कि लोग आपका अनुसरण करें और आपसे कुछ सीखें। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आज इतवार का दिन, रविवार का दिन एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो 6 दिन काम करता है वो रविवार एंजॉय करता है, और जो रविवार को भी काम करता है इसका मतलब वो कुछ भी नहीं करता है, वो 6 दिन भी अपना काम प्रॉपर नहीं करता है। आज पूरा दिन एंजॉय कीजिए, परिवार को समय दीजिए, और अच्छा अपना अगला हफ्ता आपका कैसा रहेगा उस पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।